हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी वाला में। आज की क्लास रहेगी साइंस से रिलेटेड कोशिकीय संरचना का एमसीक्यू रहेगा ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या बोला गया है? नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। मतलब स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में यह गलत कथन है कि आयोडीन के साथ दोनों प्रदान नहीं करते। ठीक है, बाकी सब सही है। दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज की उत्पत्ति पादपों से होती है। स्टार्च पादप में संचित होते हैं, जबकि सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का अति महत्वपूर्ण अंश है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं। स्टार्च शाखित बहुलक हैं, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज के खंड अल्फा 1.4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े हैं और सेल्यूलोज बीडी मतलब बीटा डी ग्लूकोज खंड का लंबा बहुलक है। स्टार्च में अमाइलोज की उपस्थिति आयोडीन के साथ गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन सेल्यूलोज में अमाइलेज की अनुपस्थिति की वजह से आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग नहीं बनाता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो आपका ऑप्शंस हैं तारक केंद्र, गोल्जी, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किन्हें आनुवांशिक इंजीनियरी का जनक माना जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरी का जनक किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है फिलिप ड्रिंकर, पाल्वर, थॉमस एडिसन या फिर एस पैकार्ड जूनियर। तो पालबर्ग जो है ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक आधुनिक शाखा है। इसमें सजीव प्राणियों के डीएनए कोड में मौजूद जेनेटिक को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। इसके जनक पालबर्ग को माना गया। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक पालबर्ग। कौन है? पालबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि चित्त संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो बताइए आंसर आपका। चित्त संवेदी पादपों की झिल्ली में पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो पादपों झिल्ली लिपिड में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल चित्त संवेदी पादप की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। पादप कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाँचवा, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। स्फीत हो जाती है मतलब क्या होता है? ठीक है, कोशिका किसके कारण स्फीत होती है? तो अंतःपराशरण के कारण स्फीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसके दो अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण तो किसके हैं? उत्परिवर्तन के हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण उत्परिवर्तन के दो अवस्थाएं हैं। जब किसी जीव के क्रोमोसोम की आंतरिक रचना में परिवर्तन होता है, जब उत्परिवर्तन घटित होता है, इसमें जीव की नई प्रजातियां उत्पन्न होती है और युग्मन तथा प्रतिकर्षण क्रिया उत्परिवर्तन होती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतः प्रद्रवी जालिका तथा कोशिका कला। ये जो होता है, ये जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा पादप कोशिका में यह उपस्थित होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी थैली कहलाती है। कोशिका में निम्न से कौन सा पाचन थैली? तो कोशिका के किसको पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को लाइसोसोम के एंजाइम नष्ट कर देते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एलोसोम होते हैं। क्या होते हैं एलोसोम? चलो बताइए आप। ठीक है, तो एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं? एलोसोम क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। मनुष्य के 23वें जोड़े गुणसूत्र को क्या बोला जाता है? एलोसोम बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है।
तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस, पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज 1886 में किया गया था। कब किया गया था? 1886 में किया गया था। ये कौन किया था? तो अल्टमान ने किया था, ठीक है ना। पावर हाउस अल्टमान माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज 1886 में अल्टमान ने किया था। यह कोशिका का श्वसन अंग है। क्या है? कोशिका का श्वसन अंग है। और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के फलस्वरूप एटीपी के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको पावर प्लांट या ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2, है ना। क्या होता है? डीएनए और आरएनए, प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसको सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक तथा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, गाल्जी बॉडी होता है, तारकम में माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? मीसोसोम करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम कौन करता है? तो मीसोसोम करते हैं, है ना। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? चलो, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इन्हें कार के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसे इन्होंने कोशिका नाम दिया। कब? 1665 में मधुमक्खी के छत्ते में देखी थी, कोशिका नाम दे दिया, रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किसमें होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, इसमें क्या होता है? कोशिकीय कोशिकांग डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है? अलग होता है, भिन्न होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्र के जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? पादप